everyone, I welcome you all today's lecture about food web, which is very important, and this lecture will help you in all competitive exam as well as MSc, CSIR and many more. So we will talk what is food web. A food web can be described as a who eats whom. अगर हम नॉर्मल बात करें फूड वेब की तो सिर्फ ये बताता है हु इट्स हुम, कौन किसको खा रहा है. डायग्राम दैट शोज द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में कौन किसको मतलब खाने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको बताता है. द interconnectedness of how organisms are involved in every transfer which an ecosystem is valid to understanding food webs and how they apply to real world science. कहता है कि इस फूड वेब के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म के इंटरकनेक्टेडनेस को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम में कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कैसे उनकी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इकोसिस्टम में. और इसके थ्रू हम एक बात और जानते हैं कि हम रियल वर्ल्ड की साइंस में कैसे इसे अप्लाई किया गया है. ठीक है. द इंक्रीज इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक मैन मेड कैन हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज विद एन इकोसिस्टम. मतलब इसी फूड वेब के थ्रू हम एक चीज और जानते हैं कि मैन मेड के द्वारा बनाई हुई जितनी भी चीजें कैसे वो क्या कहते हैं एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए क्या हो रही है, टॉक्सिक होती जा रही है. इसके बारे में भी क्या होता है हमें पता चलता है. By analyzing food webs, scientists are able to study and predict how substances move through the ecosystem. अब बताइए कि फूड वेब के थ्रू ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो सब्सटेंसेस के थ्रू हम मतलब कि जो सब्सटेंसेस हाउ सब्सटेंसेस मूव, कि सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में द इकोसिस्टम टू हेल्प द प्रिवेंट बायो एक्यूमुलेशन एंड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल, ताकि हम अपने इकोसिस्टम में वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके. फूड वेब ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू देयर ट्रॉफिक लेवल. जो फूड वेब ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, थ्रू विच वी कम टू नो हाउ इट फिट्स एंड फीड इन ओवरऑल फूड वेब. जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये आपस में ये जो फूड वेब बनाया गया है ये कैसे आपस में फिट्स है, मतलब कैसे फीड करते हैं एक दूसरे को, ये हमें पता चलता. आइए चलते हैं आगे. हम अगर बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेसिग्नेशंस, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. दो बात करेंगे दो चीज के बारे में, एक ऑटोट्रॉप्स के बारे में, दूसरा हेटरोट्रॉप्स के बारे में. ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, मेक देयर ओन फूड. जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से खाना बनाते हैं. जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपने से खाना नहीं बनाते हैं. देयर आर मेन 5 ट्रॉफिक लेवल. मेनली अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एपेक्स प्रेडेटर. सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर की. मेक देयर ओन फूड, यूज सन एनर्जी. सन की एनर्जी का यूज करके अपने से क्या करता है, खाने को बनाता है, फूड को फॉर्म बनाता है. एग्जाम्पल बात करेंगे प्लांट एलगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, प्लांट एंड एलगी है. ऑल्सो नोन एज अ ऑटोट्रॉप्स. ये अपने से खाना बना रहे हैं इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं. अब हम आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे. ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर. प्राइमरी कंज्यूमर उन्हें कहेंगे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, खाएंगे. एग्जाम्पल में देखें रैबिट, एलिफेंट, मूस. ऑल्सो नोन एज हर्बीवोर. क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, प्लांट को, इसलिए इनको क्या कहा गया, हर्बीवोर कहा गया. ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, ईट प्राइमरी कंज्यूमर. अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे. एग्जाम्पल दिया है बियर. देयर मे बी, दिस मे बी कार्निवोर एंड ओमनिवोर. ये कार्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनिवोर. जो कार्निवोर कौन होंगे, जो सिर्फ एनिमल्स को ईट करेंगे उनको कार्निवोर कहेंगे. ओमनिवोर ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर कहते हैं. फोर्थ हमारा है टर्सरी कंज्यूमर. देखिए टर्सरी कंज्यूमर क्या है, कैन बी कार्निवोर और ओमनिवोर. ये कार्निवोर भी हो सकता है और ओमनिवोर भी हो सकता है. एग्जाम्पल है ईगल. ईगल इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. लास्ट हम बात करेंगे अपेक्स प्रेडेटर पर. अपेक्स प्रेडेटर आर
एट टॉप। अपेक्स प्रेडेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव नेचुरल प्रेडेटर, क्योंकि इस नेचर में उनके ऊपर कोई प्रेडेटर नहीं पाया जाता, इसलिए उनको टॉप पे रखा जाता है, अपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लायन। एडिशनली ऑर्गेनिज्म नोन एज डिकम्पोजर्स कंज्यूम डेड प्लांट। और भी हमारे फूड वेब में कुछ और भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, डिकम्पोजर्स कंज्यूम डेड प्लांट एंड एनिमल्स, जो क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, कंज्यूम करने का काम करते हैं, एंड ब्रेक देम डाउन, फिर उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन कराते हैं। एग्जाम्पल में फंजाई कह सकते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज, कुछ और भी ऑर्गेनिज्म जिनका नाम क्या है, डिट्रीवोर्स कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, वल्चर। आइए आगे चलते हैं। एनर्जी मूवमेंट, थोड़ी सी बात हम एनर्जी की मूवमेंट की करते हैं कि कैसे एनर्जी का क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है फूड वेब में। ठीक है, एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, जो एनर्जी का मूवमेंट है वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल मूव करते हैं तो 10% एनर्जी क्या करते हैं हम, ट्रांसफर होती है। बाकी जितनी और भी एनर्जी होती है, 90% एनर्जी हम क्या करते हैं, अपने कामों के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म एक्सपेंड एनर्जी टू मूव अराउंड एंड गो अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज, ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज स्टोर्ड एज अ बायोमास। अब सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो 90% एनर्जी कहाँ यूज करेगा, कभी इधर उधर जा रहा है खाने की खोज में, कुछ भी चीज के लिए, वहां पे भी एनर्जी उसको चाहिए होती है, उसकी डेली की जो एक्टिविटीज करनी है उसके लिए भी उसकी एनर्जी, तो जो 90% एनर्जी उसने क्या कंज्यूम करके स्टोर करके रखा है वो अपनी चीजों के लिए लगाएगा, और 10% एनर्जी क्या करता है, वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आइए तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड वेब की। फूड वेब कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वेब्स। आपको बहुत टाइप्स में क्या होंगे, फूड वेब देखने को मिलेंगे, which differ in how they are constructed and what they show in relation to the organism without particular ecosystem। पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कौन कैसे बना है, किन के बीच में रिलेशनशिप शो किया गया, ये सब हम क्या करेंगे, रिलेशन इसके फूड वेब के टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट कैन ऑल्सो फर्दर क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ फूड वेब्स। साइंटिस्टों ने भी क्या किया है, फूड वेब को क्लासिफाई किया है ऑन व्हाट इकोसिस्टम इज बीइंग डिपिक्टेड, जिसको हम इकोसिस्टम में क्या कर सकते हैं, शो करते हैं, उसके बेसिस पे हमको क्या किया गया, दिखाया गया। पहला है कनेक्टेंस फूड वेब, पहले का नाम जो है वो क्या है, टाइप्स का कनेक्टेंस फूड वेब क्या है, देखते हैं। इन दिस टाइप साइंटिस्ट यूज एरो टू शो वन स्पीसीज कंज्यूम्ड बाय अनदर स्पीसीज। इस कनेक्टेंस फूड वेब में साइंटिस्ट ने एरो का यूज किया, क्या दिखाने के लिए, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कैसे कंज्यूम कर रही, इस चीज को दिखाने के लिए किसका यूज किया गया, एरो का। ऑल एरो आर इक्वली वेटेड, लेकिन जो एरो की वेटिंग है वो कैसी, इक्वल है सारे के लिए, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्सरी, किसी के लिए हो, वो कैसी है, इक्वल वेटेड है। द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर इज नॉट डिपिक्टेड। यहाँ पे कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में कितनी एनर्जी मतलब कंज्यूम करा, कितने स्ट्रेंथ में, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ को कंजम्पशन नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, कंजम्पशन की डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ को नहीं दिखा रहा है कि कौन सी स्पीसीज कितना किसको क्या कर रही है, ले रही, किससे कितना ले रही, इस एनर्जी को यहाँ पे शो नहीं किया गया है। आगे देखते हैं क्या है, दूसरा है इंटरेक्शन फूड वेब। सिमिलर टू कनेक्टेंस फूड वेब यूज एरो। एरो की अगर बात करें तो कनेक्टेंस फूड वेब की तरह यहाँ पे भी क्या किया गया, एरो का यूज किया गया है। द एरो यूज्ड are weighted to show the degree or strength of consumption of one species by another। यहाँ पे जो एरो को यूज किया वो वेटेड यूज किया है, टू शो क्या, डिग्री, डिग्री या किसी मतलब कंजम्पशन के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कितना परसेंट एनर्जी इसने क्या किया, यूज किया है किस ट्रॉफिक लेवल ने। ठीक है, इसको दिखाने के लिए द एरो डिपिक्टेड इज सच अरेंजमेंट कैन बी वाइडर, जो एरो दिखाई गई है वो कैसी है, वाइडर भी हो सकती है, बोल्डर और डार्कर भी हो सकती है, टू डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ कंजम्पशन, किस लिए, ताकि हम कंजम्पशन के स्ट्रेंथ को क्या कर सके, बता सके। इफ वन स्पीसीज टिपिकली कंज्यूम अनदर,
if the interaction between species is very big. कहता है कि अगर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कंज्यूम करने में प्रॉब्लम हो रही है या उनके बीच में काफी वीक है, क्या करने के लिए इंटरेक्शन उनके बीच का काफी वीक है, तो द एरो कैन बी वेरी नैरो और नॉट प्रेजेंट। तो जो जो एरो होगी वहां पर, या तो वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, नैरो होगी, या तो प्रेजेंट ही नहीं होगी वहां पे। ठीक है, अब तीसरी बात करेंगे एनर्जी फ्लो फूड वेव्स की। एनर्जी फ्लो फूड वेव्स डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। मतलब इस टाइप में क्या शो करता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच, इकोसिस्टम में दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसको दिखाता है। ठीक है, बाय क्वांटिफाइंग एंड शोइंग द एनर्जी फ्लक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एनर्जी चेंज को बता करके ये शो करता है कि इकोसिस्टम में दो ऑर्गेनिज्म के रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, ये किस में बताता है, एनर्जी फ्लो फूड वेव्स के मॉडल में बताता है। ठीक है, टाइप्स में बताता है। फॉसिल फूड वेव्स, चौथा जो है वो फॉसिल फ्यूड्स है। फूड वेव्स कैन बी डायनेमिक एंड द फूड रिलेशनशिप विद एन इकोसिस्टम चेंज ओवर टाइम। कहता है जो फूड वेब्स है, ये क्या होता है, जो फूड रहता है फुल ऑफ एनर्जी से क्या होता है, भरपूर रहता है, एंड द फूड रिलेशनशिप विद एन इकोसिस्टम चेंज होता है, और ये समय के साथ क्या होता रहता है, इकोसिस्टम में बदलता रहता है। ठीक है, इन दिस साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज बेस्ड अवेलेबल एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल। फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू साइंटिस्ट यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो स्पीसीज के रिलेशन पहले थे उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस फॉसिल फूड वेब्स के थ्रू हमें ये चीज क्या होती है, पता चलती है कि पहले कैसे रिलेशन थे स्पीसीज के बीच में, अब उन्हें फिर से क्या किया जाए, उसी रिलेशनशिप में क्या किया जाए, ले आया जाए उतनी ही एनर्जी को दे करके। ठीक है, तो अब हम आगे एक हमारा और होगा लास्ट जो है 5 टाइप के यहाँ पे हम देखेंगे फूड वेब्स, आपको 5 टाइप्स में देखने को मिलेंगे। ये क्या है, फंक्शनल फूड वेब्स। ठीक है, फंक्शनल फूड वेब्स डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम बाय डिपिक्टिंग हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ रेट। अब देखिए इसमें जो फंक्शनल फूड वेब्स होता है क्या शो करता है, यहाँ पे भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। कैसे, शोइंग हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस, कैसे अलग अलग पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट हो रहा है, उसके बेसिस पे, ग्रोथ रेट के बेसिस में दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, बताने का काम करता है। जो किसके द्वारा हमें देखने को मिलता है, फंक्शनल फूड वेब्स के द्वारा क्या करते हैं, हमको देखने को मिलता है। और अदर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, या और भी जो और पॉपुलेशन है उनके थ्रू, उनके एनवायरमेंट में और भी पॉपुलेशन है उनके भी बीच के ग्रोथ रेट कैसे हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बीच, इस रिलेशन को बताने के लिए हमारा फंक्शनल फूड वेब्स क्या होता है, यूज किया जाता है। सो गाइज हमारा लेक्चर यहाँ पे क्या होता है, फूड वेब का टोटली क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे जो बात किया सबके बारे में, मतलब पूरा टोटल फूड वेब्स के बारे में बात किया। इफ यू हैव नॉट subscribe the channel, so please subscribe and press the bell icon. Thank you guys, good night, take care, bye bye, love you all.